शाहिद खाकान अब्बासी साहब को एक मरतबा फिर मैंने तकलीफ़ दी है, और पता नहीं तकलीफ़ दी है या नहीं दी है। तकलीफ़ तो नहीं देती तो मैं बुला नहीं, तकलीफ़ कोई नहीं है, तकलीफ़ कोई नहीं। चलो ठीक, यू सेड यू हैव अ प्लान, और जो चीज़ें पहले आप लोग नहीं कर सके, लोग कहते हैं ना कि पहले भी हुकूमत में रहे, वज़ीर आज़म रहे, मिनिस्टर्स रहे, और ये लोग नहीं कर सके, चेंजेस नहीं ला सके। तो आपने कई मरतबा मुझे बताया, कई दफ़ा इसी शो में बताया कि जनाब उस वक़्त हम लोग क्या करते, मतलब ऐसी तो कुछ करते ही नहीं सर। नहीं, मैं देखिए ये बात नहीं है। हाँ, क्या ये बात बिल्कुल गलत है। हम एक पार्टी के अंदर थे, उसके सोच के ताबे थे। हमने जो कुछ हमें जिम्मेदारी दी गई हमने वो निभाई। ठीक, मैं उस जिम्मेदारी को डिफेंड कर सकता हूँ। मेरी पूरा अरसा 35 साल में जो मैं हुकूमत में रहा हूँ, 4 साल 2 महीने पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूँ, 10 महीने मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ। ठीक, ये मेरी टोटल गवर्नमेंट का तजर्बा है 35 साल में। ठीक है, मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ। ओके, मैंने क्या किया ही नहीं किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। लेकिन आप पार्टी की लाइन तो मुझसे अगर आप आज ये सवाल करेंगे कि आपने बतौर वज़ीर आज़म, मैं अपने 4 साल 2 महीने का मुवाजना किसी भी पेट्रोलियम मिनिस्टर से कर सकता हूँ। अच्छा, मैं बता सकता हूँ मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। मेरी कोई वो एहसान नहीं है किसी पर, ये मेरी जिम्मेदारी थी। ठीक, मुझे वजारत दी गई, वजारत जिम्मेदारी का नाम होता है। ठीक, 10 महीने प्राइम मिनिस्टर रहा। अगर आप मुझसे ये तवक्को रखेंगे मैं पाकिस्तान का हर मसला वहाँ से हल करके उठता, वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो मेरी जमात ने मुझे मैंडेट दिया था, जो कंटिन्यूटी दी थी, एक टूटी हुई हुकूमत जिसकी जुडिशरी भी खिलाफ, फौज भी खिलाफ, हमने वो हुकूमत चलाई। ठीक, उसके अंदर भी हम काम करते रहे आखिरी दिन तक। आईनी तरमीम भी हुई। आप एक आम हुकूमत से आईनी तरमीम, जिसके पास कोलेशन गवर्नमेंट हो, इन्हें अक्सरियत भी ना हो, वो आईनी तरमीम कैसे कर सकती है? ठीक है, और एक टूटी हुई हुकूमत जहाँ पर असेंबली के अंदर एक दंगल का माहौल था। पीटीआई क्या कर रही थी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, तो उसके बावजूद हम आईनी तरमीम करने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कई ऐसी पॉलिसी जो कई सालों से, अशरों से रुकी हुई थी, वो हमने कर दी। वाटर की पहली पॉलिसी, ये मेरी जमात का मुझे मैंडेट था कि आपने ये काम करना है। ठीक है, डेवलपमेंट के काम हमने वापस चलाए, सीपैक को वापस चलाया, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए उस पीरियड में, ये पहले से मेरी जमात ने शुरू किए थे ना, मियां नवाज़ साहब की क़यादत में। ठीक, कि मैं हर हफ्ते 2 प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह करता था। ठीक है, फिर भी मैं सारे इफ्तिताह नहीं कर सका। अच्छा, फिर भी रह फिर भी जी, तो इतने काम थे, तो हमने अपना काम किया। मैं अपने उस टेन्योर को डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की हर खराबी उन 10 महीनों में दूर नहीं कर सकता था। और फिर ये भी आपको एहसास होना चाहिए कि आजकल अब जो मौजूदा हालात हैं 18वीं तरमीम के बाद, जो अक्सरियती मुल्क के अंदर जो आपको गवर्नेंस के हिसाब से चीज़ें नज़र आती हैं, मसलन हेल्थ है, एजुकेशन है, पुलिस है, इंतज़ामिया है, ये सब सूबाई हुकूमत के मातहत होती हैं। ठीक, सूबाई हुकूमत के जो सरबराह थे पंजाब में, मेरी पार्टी के सदर थे। मैं उनसे डायरेक्शन लेता था, वो मुझसे डायरेक्शन नहीं लेते थे। अच्छा, तो ये पार्टी की सोच के अताबे होते हैं। तो अब हम सही समझते हैं कि हमारे पास वो तजर्बा है, हमें वो पता है कैसे मामलात को हल करना है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि आप सलाहियत, मैं आज भी, हमारी छोटी सी जमात है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि हमारे जमात के अंदर आज भी इन तीनों जमातों से ज़्यादा सलाहियत है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे अपने व्यूअर्स के लिए और आपके लिए एक यहाँ पे चीज़ कोट करना चाहूँगा। जब आपकी पार्टी लॉन्च होने वाली थी, तो मेरा एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं उनका इंटेंशनली नाम नहीं लूँगा, और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ही सेड कि जी शाहिद खाकान अब्बासी इज़ द मोस्ट केपेबल पर्सन हु कैन सॉर्ट आउट एंड फिक्स थिंग्स। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मतलब एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हो आप पे, और ही थिंक्स दैट यू कैन फिक्स एवरीथिंग, उनका कॉन्फिडेंस ठीक है? कॉन्फिडेंस शेटर तो नहीं होगा? उनकी राय हो सकती है, मुझे हर एक की राय से कोई राय से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये एक शख्स की बात नहीं होती। एक सोच होती है, प्राइम मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपनी जमात की सोच को। वो कैसे करता है, ये उसकी कामयाबी होती है। प्राइम मिनिस्टर ताकत कुल नहीं होता, अकल कुल नहीं होता, काबीना काम करती है। अगर आप काबीना के साथी को साथ लेकर चल सकें, उनको डायरेक्शन दे सकें और सब ज़्यादा फैसले कर सकें, ये फैसलों में क्या वो रिलक्टेंट होता है? प्राइम मिनिस्टर रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि वो उन्होंने शाय आउट कर जाते हैं, क्या हासिल नहीं किया होता। मैं क्यों फैसले कर सकता था? हाँ। मैंने कभी भी कोई समरी भी कैबिनेट से या इसी से वापस नहीं जाने दी। ठीक, मैं फैसला करके उठता था। ठीक, इसलिए
कि मैं वज़ीर बना था 26 साल के बाद। ठीक है। 26 साल MNA रहने के बाद मैं वज़ीर बना। आज लोग यहाँ इलेक्ट होते हैं, कल कहते हैं वज़ीर बना दो। ठीक। तो मैंने 26 साल का तजर्बा मेरे साथ था, पार्लियामान का, अपोजिशन का, इश्यूज़ का। तो जो इशू आता था मैं घर से पढ़ के आता था क्या इशू है, और अक्सर मैंने देखा कि मैं चूँकि पढ़ के आता था, वहाँ बदकिस्मती से हम पढ़ के नहीं आते, तो जो वज़ीर या सेक्रेटरी समरी लेकर आए होते थे, मैं उनसे ज़्यादा मेरी उस पर मैंने मेहनत की होती थी। तो मैं सवाल जवाब कर लेता था, फिर सवाल जवाब का जवाब मिलता था, उसके हिसाब से मैं फैसला कर देता था। ठीक। और काबीना मीटिंग में हर एक को इजाज़त थी कोई बात भी करने की उस इशू पर, कोई वज़ीर भी कर सकता था। अच्छा। 6-6, 8-8 घंटे काबीना की मीटिंग चलती थी। तो उस तरह जाके आप फिर फैसला करके उठें, अगले दिन नया इशू आएगा। अगर आप फैसले ही नहीं करेंगे, कमेटियाँ बनाते रहेंगे या असम्बली को वापस भेजते रहेंगे, तो इस तरह काम चलता नहीं है। सो वो दैट मीन्स कि यू कैन लाइक यू आर अ डूअर, लेट मी पुट इट दिस वे। डूअर की बात नहीं होती। देखिए आपने फैसले करने हैं, डिसीजन अगर आप ले सकते हैं इमीडिएटली, तो दैट मीन्स यू आर अ डूअर। लेने पड़ते हैं, वरना हुकूमत नहीं चलती। दैट्स व्हाट आई एम इमरान सेइंग। खान साहब का क्या मसला था, कोई फैसला नहीं है। शहबाज साहब का क्या मसला था, कोई फैसला नहीं है। उनका मसला शहबाज साहब का फैसला नहीं है कि अभी भी है? अभी भी वही मसला है, फैसले नहीं कर पाते। फैसले शहबाज साहब अभी नहीं कर पाते। कोई आप मुझे बताएं कौन सा फैसला किया हुकूमत ने? आप तो मामले को आगे फेंकते, इशूज को आगे फेंकते जाते हैं। आपने मुश्किल फैसले करने हैं।